करंतना क्या है और सिर्फ 15 दिन क्यों? दुनिया में जब इंसान ने सफ़र के समंदरी जरिए इजाद कर लिए, बहरी जहाज बनाए और बरे आज़मों से राब्ते में आ गए, ये बहरी राब्ते एक खित्ते की बीमारियां दूसरे खित्तों तक पहुंचाने लगे। यूरोप में ताउन फैला तो उसने एशिया और अफ्रीका को भी लपेट में ले लिया। टीबी आई तो ये बहरे ओकियानूस तक पूरी दुनिया में लाशें बिछाती चली गई। चीचक, खुनाक, काली खांसी और खसरा आया तो ये भी चंद माह में पूरी दुनिया में फैल गया। इंसान ने इन अमवात से सीखा कि हर शख्स को फौरी तौर पर अपने शहर, अपने मुल्क में दाखिल ना होने दें। चुनाचा समंदरों के किनारे अहाते बनाए गए और बहरी जहाज़ों से उतरने वाले लोगों और अमले के लिए 40 दिन इन अहातों में रहना लाजम करार दिया गया। ये 40 दिन क्यों? इंसान ने तजर्बों से सीखा कि हमारे जिस्म में 40 दिन के बाद हर चीज़ तब्दील हो जाती है। सिर्फ इंसान के दिमाग, दिल और आँखों के खुलिये मुस्तकिल होते हैं, ये नए नहीं बनते। बाकी सारा जिस्म खुद को बनाता और तोड़ता रहता है। ये शिकस्त व रेख्त ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में मुकम्मल हो जाती है। चुनाचा अगर इंसान के जिस्म में कोई बीमारी मौजूद हो तो ये 40 दिन में सामने आ जाती है। लिहाजा समंदरों के किनारे आबाद शहरों की इंतज़ामिया मुसाफरों और अमले को 40 दिन तक अहाते में रखती थी, जिसके बाद सेहतमंद लोगों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती और बीमार लोगों को वापस भिजवा दिया जाता। 40 दिन का ये सिलसिला फ्रांस में शुरू हुआ था। फ्रेंच ज़ुबान में 40 को क्राइन और दिन को टाइन कहा जाता है। चुनाचा इस मुनासबत से 40 दिन के इस क़याम को क्वारंटाइन करंतना कहा जाने लगा। फ्रांस का ये तजर्बा कामयाब रहा। पूरी दुनिया ने इसे कॉपी किया और मुतादी अमराज कंट्रोल हो गए। फिर 1492 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। जब उसके साथ ही अमेरिकी लोग भी दुनिया से मिल गए। ये लोग उस वक्त तक जानवरों के साथ रहते थे। उनमें शादी का इदारा भी मौजूद नहीं था। ये जानवरों की तरह इख्तलात करते थे, लिहाजा उनमें वो तमाम बीमारियां मौजूद थीं जिन पर हमारी दुनिया काबू पा चुकी थी। चुनाचा कोलंबस जब अपने साथियों के साथ अमेरिका से वापस लौटा तो ये तमाम बीमारियां भी साथ ले आया। 16वीं और 17वीं सदी में फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश, ब्रिटिश और डच जहाज़रान भी अमेरिका पहुंच गए। ये भी वापसी पर बीमारियों के तोहफे ले आए। चुनाचा एक वक्त ऐसा आ गया जब पूरा यूरोप बीमार हो चुका था और ये बीमारियों से बचने के लिए फ्रांस की तरह हर पोर्ट पर करंतना बनाने पर मजबूर हो गए। बहरी सफ़र करने वाला हर शख्स इस करंतना में 40 दिन पूरे किए बगैर मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता था। 1928 में एंटीबायोटिक ईजाद हो गईं। बीमारियों के बैक्टीरिया का इलाज मुमकिन हो गया, जिसके बाद करंतना ख़त्म होता चला गया। आज किसी पोर्ट पर 40 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसकी वजह ब्लड टेस्ट और एंटीबायोटिक हैं। डॉक्टर किसी भी इंसान का खून टेस्ट करते हैं। अगर बीमारी निकल आए तो एंटीबायोटिक के ज़रिए उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है और ये चंद घंटे बाद महफूज हो जाता है। यूँ इंसान ने बीमारियों का तदारुक कर लिया, लेकिन कुदरत इंसान और इंसानी तदबीर से लाखों करोड़ों गुना तगड़ी है। चुनाचा इसने नए अंदाज से हमले शुरू कर दिए। बैक्टीरिया के बाद वायरस शुरू हो गए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क है। तमाम इंसानों में 37 ट्रिलियन बॉडी सेल्स होते हैं। हमारा पूरा वजूद इन सेल खलियों से बनता है, जबकि हमारे जिस्म में 39 ट्रिलियन अच्छे बुरे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलाते हैं। ये खुराक हज़म करते हैं, हमारा खून बनाते हैं और हमें हरकत पर मजबूर करते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं। ये हमें कमज़ोर और लागर करते हैं। हमारे जिस्म के बुरे बैक्टीरिया मसलन पस पैदा करने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से हलाक हो जाते हैं, जबकि वायरस बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होता है और इस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। ये हमें बीमार किए बगैर ख़त्म नहीं होता। चुनाचा इंसान को जब भी वायरल अटैक होता है तो अद्वियात इस पर असरअंदाज नहीं होती। ये सिर्फ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त के ज़रिए ही बीमारी से बाहर आता है। इंसान ने वक्त के साथ साथ सीखा कि वायरस ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों में अपना आप दिखा देता है। ये बीमारी को ज़ाहिर कर देता है। आपने देखा होगा हुकूमतें कोरोना से मुतासर होने वाले इलाकों से आने वाले लोगों को 14 दिन करंतना में रखती हैं। दूसरा, दुनिया में अगर कोरोना का कोई इलाज मौजूद नहीं तो फिर 97% मरीज़ ठीक कैसे हो जाते हैं? ये लोग अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त के ज़रिए ठीक होते हैं, आराम करते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। चुनाचा ये 1-2 हफ्तों में सेहत याब हो जाते हैं। बाकी रह गया ये सवाल कि हुकूमत उन्हें आइसोलेशन में क्यों रखती है, तो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि मरीज़ कोरोना के वायरस दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना कर सकें। चुनाचा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप खुद को और दूसरों को महफूज रखना चाहते हैं
तो फिर आप अपने घरों में एक कमरे का करंतना बना लें। अगर किसी शख्स में कोरोना की अलामतें ज़ाहिर हों तो घबराइए नहीं, बल्कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें और उसे उस कमरे तक महदूद कर दें। उससे किसी किस्म का कोई जिस्मानी रब्ता न रखें, बात फ़ोन पर करें और खुराक के ज़ख़ीरा भी एक साथ एक बार ही दे दें। मरीज़ कमरे में रहे, कुरान पाक की तिलावत करे, नमाज और किताबें पढ़े, टीवी देखे, मोबाइल फ़ोन पर वीडियो देखे, 10-10, 15-15 मिनट के बाद पानी के घूंट पिए, 10-15 घंटे सोए। इंशाअल्लाह 10-15 दिन में सेहत याब हो जाएगा। ये बात पल्ले बांधना होगी कि ये एक आफत है और अपने वक्त पर ही ख़त्म होगी। आफतें आती हैं और अपना वक्त गुजार कर चली जाती हैं। आप भी करंतना में बैठकर उसके जाने का इंतज़ार करें। ये कम हो रही है, इंशाअल्लाह अगले 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आपने 15 दिन का मुकम्मल करंतना लेना है। खुराक सही तरीके से लें, पानी की कमी ना होने दें और बस कोरोना से डरना नहीं, बचना है।